हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आज बताऊंगी आपको डेटा टैब के अंदर कैसे हम शॉर्टिंग करते हैं, कैसे हम फिल्टर यूज करते हैं, कैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज करते हैं, कैसे हम डेटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालाइज में सिनेरियो मैनेजर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ग्रुप कैसे करते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं, सब टोटल कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी शॉर्ट कैसे करते हैं डेटा टैब के अंदर। तो आपको देखिए शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट होता क्या है, हमारी जो वैल्यू है या टेक्स्ट है या हमारा जो डिटेल है, हमारा डेटा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है 1 2 3 4 5। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है 5 4 3 2 1। घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, या इसके अलावा अगर हम अल्फाबेटिकल यूज कर रहे हैं तो वो Z to A हो या फिर A to Z हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना शॉर्ट में Z to A और A to Z का ऑप्शन है। ओके, तो देखिए मैंने क्या किया, कुछ एरिया सिलेक्ट किया है, कुछ नंबर सिलेक्ट किए, मैंने अपने सीरियल नंबर सिलेक्ट किए हैं 11 तक, और मैंने यहाँ पे इसे Z to A कर दिया और यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जैसे मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आप देख देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डिटेल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गई है। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड अगर मैं इसी सिलेक्शन को वापस A to Z करती हूँ और शॉर्ट पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे डिटेल्स। ओके, देन आता है हमारे पास फिल्टर। फिल्टर हमारा डिटेल्स को हाइड और शो करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना फिल्टर यूज किया। अब फिल्टर के देखे तो फिल्टर लगाने के बाद देखे तो यहाँ पे कुछ एरोज आ गए। जब मैं एरोज पे क्लिक करूंगी तो मुझे क्या करना है, सीरियल नंबर 2 नहीं देखना इस लिस्ट में, मीन्स इसे हाइड करना है। सीरियल नंबर 7 और 6 हाइड करना है और ओके पे क्लिक करना है। ओके, तो देखिए वो डिटेल देखो, 1 के बाद देखे तो 2 हाइड हो गया, 3 4 5 6, 5 के बाद 6 और 7 हाइड हो गया, देन 8 9 10 11। ओके, अब वापस विजिबल कराने के लिए क्या करेंगे, हम एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल करेंगे एंड यहाँ पे ओके करेंगे। तो देखिए वापस डिटेल्स विजिबल हो गई सारी। अब फिल्टर रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम डेटा के अंदर फिल्टर पे ही क्लिक कर देंगे। ओके, तो देखिए फिल्टर रिमूव भी हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं शीट चेंज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप किया है, वेलकम बैक टू एक्सेल। ओके, तो मैंने यहाँ पे ना एक लाइन टाइप किया है, वेलकम बैक टू एक्सेल। और मुझे ना ये जो टेक्स्ट है वेलकम बैक टू एक्सेल, ये 4 हमारे वर्ड्स है। ओके, अब मैं चाहती हूँ ये 4 हमारे 4 सेल्स में आए, यानी कि 4 कॉलम की सेल्स में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे और टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा फिक्स्ड सेल्स। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्लिक्स देने हैं। करना है क्या है, आप पहले नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आप देख पा रहे होंगे हर वर्ड के बाद एक एरो विजिबल है आपको बीच में, मीन से सेल्स कट हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और फिनिश करूंगी, तो देखिए ये हमारे अलग अलग सेल में सेट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का काम होता है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास डेटा वैलिडेशन का क्या काम होता है। देखिए डेटा वैलिडेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ये मैंने कुछ सेल सिलेक्ट की है, ए से लेके डी तक और नीचे 8 रो तक। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एरिया है, ओके, इसके अंदर कुछ ऐसा मैं ट्रिक अप्लाई करूँ कि यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर इस शीट को ओपन करता है और कोई वैल्यू टाइप करता है, तो वो सिर्फ यहाँ पे 10 से लेके 100 तक की ही वैल्यू अप्लाई कर सके। मींस 10 to 100 तक की वैल्यू मैंने एक लिमिट दे दी कि 10 से लेके 100 तक की ही वैल्यू इस एरिया में अप्लाई हो सकती है, कंप्लीट शीट में नहीं, सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया में। तो उसके लिए हमें ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी होती है। रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगेंगी, हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। ओके, यहाँ पे आप एनी वैल्यू ले सकते हैं, अदरवाइज आप होल वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, मैंने एक लिमिट डिसाइड करी है कि यहाँ पे 10 से लेके 100 तक की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे बिटवीन कमांड हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप 10 ग्रेटर देन ले सकते हैं, लेस देन ले सकते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100 से ऊपर की ही वैल्यू अप्लाई हो इस एरिया में, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन लीजिए। अगर आप चाहते हैं 100 से कम वैल्यू यूज हो, 100 से कम की वैल्यू यहाँ पे आए, तो लेस देन लीजिए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ 100 ही अप्लाई हो या 200 ही अप्लाई हो, 200 अप्लाई हो,
300 अप्लाई हो, 1000 अप्लाई हो, तो यहाँ पे आप इक्वल टू लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यू के बीच का पार्ट लूंगी, तो मैं यहाँ पे बिटवीन यूज करूंगी। ओके, तो बिटवीन यूज करने के बाद मैंने एक नंबर दिया, मैं यहाँ पे लूंगी 10, और लास्ट वैल्यू जो मैक्सिमम की है वो है मेरी 100। मीन्स इस एरिया में जो मैंने बैकग्राउंड में सिलेक्ट किया है अपनी शीट पर, इसके अंदर सिर्फ 10 से लेके 100 तक, 10 से लेके 100 तक की ही वैल्यू अप्लाई हो, और एक मैसेज शो करे, इनपुट मैसेज आना चाहिए हेलो। ओके, आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं। ओके, एंड मैंने एरर अलर्ट दे दिया। एरर अलर्ट का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हमारी वैल्यू इस एरिया में 10 से नीचे टाइप होती है तो एक एरर मैसेज आना चाहिए, और 100 से ऊपर टाइप होती है या 100 से अबव होती है तो भी एक एरर मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आना चाहिए? प्लीज एंटर द करेक्ट नंबर। ओके, ये मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। ओके, अब मैंने इसे ओके किया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैसेज आ रहा होगा हेलो का, इस सिलेक्टेड सेल में, आपको बाहर तो कहीं नहीं शो कर रहा। देखो सिलेक्टेड सेल में जाऊंगी, मेरे को एक मैसेज आएगा जो कि हमने एक मैसेज दिया था हेलो का। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करती हूँ 7, तो देखिए आपके पास एक मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर द करेक्ट नंबर। मीन्स ये एरर मैसेज मैंने दिया था कि अगर कोई 10 से नीचे या 100 से 10 से नीचे या 100 से ऊपर की वैल्यू लेता है तो उसे एरर मैसेज जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 30 टाइप करूंगी तो यहाँ पे ये 30 ले लेगा। ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 200 टाइप करूंगी तो यहाँ पे एक और मैसेज आएगा वापस, प्लीज एंटर द करेक्ट नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या वैलिडेशन लगा हुआ है? रेस्ट्रिक्शन ये लगा हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 10 से लेके 100 तक की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 40 लेती हूँ, एंटर करती हूँ। लेकिन अगर मैं शीट के आउटसाइड में जाती हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन के आउटसाइड में जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे 90 भी फिल कर सकती हूँ, 5 भी फिल कर सकती हूँ, 3 भी फिल कर सकती हूँ, 1 भी फिल कर सकती हूँ, और 200 भी फिल कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया सिर्फ सिलेक्टेड लिया था, पूरी शीट पे, कंप्लीट शीट पर मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मैंने सिर्फ एक सिलेक्टेड एरिया में रेस्ट्रिक्शन लगाई है। अब इस रेस्ट्रिक्शन को हटाएंगे कैसे? आप वापस उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा ज्यादा एरिया ले लेंगे। ठीक है, अगर आपको एरिया नहीं पता तो आप एक्स्ट्रा एरिया ले लीजिए, कंप्लीट शीट ले लीजिए, या फिर सिलेक्टेड एरिया लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके आपको क्या करना है? यस पे क्लिक करना है, और चेक बॉक्स पे से क्लिक हटाना है। यहाँ पे क्लियर ऑल आएगा, क्लियर ऑल करके आपको ओके करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है हेलो का। अब मैं यहाँ पे 900 टाइप करूंगी, 900 टाइप हो जाएगा, 600 टाइप करूंगी, टाइप हो जाएगा, 3 टाइप करूंगी, 3 भी हो जाएगा। ओके, तो अब रेस्ट्रिक्शन इस एरिया की हट चुकी है। ओके, तो इस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। बिटवीन में लगाइए, इक्वल टू में लगाइए, ओके, नॉट बिटवीन में लगाइए, ग्रेटर देन, लेस देन, जिसमें भी आप चाहते हैं वैसे वैल्यू पे लगाइए। मैंने बिटवीन अप्लाई की है। ओके, अब हमारे पास आता है कंसोलिडेट का ऑप्शन। कंसोलिडेट का काम क्या है? कंसोलिडेट हमारी वैल्यू को ऐड करने में काम करता है। ओके, कैसे? देखिए मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे सिलेक्ट किया। ओके, मुझे कुछ वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ओके, तो मुझे इस वैल्यू में से कुछ एक सिलेक्टेड एरिया मुझे ना टोटल करना है, तो मैं उसके लिए कंसोलिडेट का यूज करूंगी। कंसोलिडेट पे जाने के बाद मैंने क्या किया, कंसोलिडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, मुझे सम करना है 30 को। मैंने यहाँ पे 30 पे क्लिक किया, रेफरेंस आ गया। ओके, मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके, रेफरेंस वैल्यू आ गई। अगर आपका एरिया किसी अदर शीट पे है तो अदर शीट का भी ले सकते हैं। ओके, अब रेफरेंस ये वाला रिमूव किया मैंने, और रेफरेंस लिया 30 के बाद 40। ओके, रेफरेंस आ गया, यहाँ पे सेल का रेफरेंस आ गया, ऐड किया। देन मैंने लिया यहाँ पे 7, ऐड करने के बाद फिर से इसे स्पेस देंगे, ब्लैंक हो जाएगा, और रेफरेंस लिया मैंने 78। देखिए तीनों रेफरेंस आ गए। अब मैंने इसे ओके कर दिया, तो जो मैंने 3 वैल्यू ली थी उन तीनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने कंसोलिडेट के थ्रू किया है। आप कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज को अदर अदर अलग अलग प्लेस से सिलेक्टेड वैल्यूज को, अलग अलग शीट से सिलेक्टेड वैल्यूज को सम कर सकते हैं। ओके, कंसोलिडेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन आता है वर्टिफाइड एनालाइज में सिनेरियो मैनेजर का। ओके, सिनेरियो मैनेजर का काम क्या होता है? देखिए मैं शीट चेंज कर रही हूँ, मैनेजर में मैं बताऊंगी कैसे काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर टाइप किए, 1 2 3 4, 4 सीरियल नंबर्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं। प्रोडक्ट्स का नेम मैंने रखा है हार्ड डिस्क, एलसीडी, माउस, कीबोर्ड, और सीरीज। ओके, ये मैंने कुछ
प्रोडक्ट्स लिए हैं। ओके, और मैंने क्या किया, इसका बाय और सेल ऐड करना है मुझे अलग अलग डेज का, यानी कि हमारे पास सपोज 7 डेज है या 30 डेज है या 200 डेज है, किसी भी डेज का मुझे डेटा ऐड करके रखना है। ओके, एंड यहाँ पे उसका आएगा प्रॉफिट, यहाँ पे टाइप कीजिए प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट कैसे आता है, जब आप सेल की वैल्यू में से बाय की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, इक्वल टाइप करना है आपको, सेल की सेल लेनी है, माइनस करना है बाय की सेल से। ओके, एंड एंटर प्रेस करना है। ये फर्स्ट प्रॉफिट का है, 0 आ गया क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, उसके बाद मैंने दोबारा से इक्वल प्रेस किया, सेल की वैल्यू ली, माइनस किया उसे बाय की वैल्यू से, एंटर। ओके, और इस तरीके से मैंने नीचे तक इसे निकाल दिया। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बाय और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें डिटेल्स फिल करनी है। ओके, अब आपको वर्टिफ एनालाइज में जाना है, सिनेरियो मैनेजर में जाना है और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। ऐड, आप ये पूछेगा आपको सिनेरियो मैनेजर किस नेम से ऐड करना है, तो मुझे ना मंडे की एंट्री करनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मंडे टाइप किया। ओके, एंड देन मैंने ओके किया। तो देखिए जितने सेल सेलेक्ट की है वो सेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। फर्स्ट सेल हमारी बाय की होगी, देन सेल की, देन बाय की, देन सेल की, देन बाय की, देन सेल की, हर प्रोडक्ट की वन बाय वन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्ड डिस्क की एंट्री, हार्ड डिस्क की बाय और सेल आपको डालनी है। ओके, आप यहाँ पे सेल काउंट भी कर सकते हैं नेम के थ्रू। तो यहाँ पे बाय हार्ड डिस्क हमने की है 3000 की और सेल की है हमने 3500 की। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास एलसीडी, एलसीडी लिया हमने 5000 की और सेल की है उसको 5500 की। उसके बाद हम नेक्स्ट सेल में आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास माउस, माउस हमने लिया है 200 रुपीज का। एंड नीचे हम आते हैं नेक्स्ट सेल में, माउस सेल किया है हमने 230 रुपीज का। नेक्स्ट सेल है हमारे पास कीबोर्ड की, कीबोर्ड हमने लिया है 300 का और सेल किया है उसे 500 में। देन नेक्स्ट सेल है सीडी की, सीडी हमारे पास 10 की है लेकिन हमने उसे सेल किया है 12 रुपीज में। इसे मैंने ओके किया तो ये हमारे पास मंडे की एंट्री हो गई, ये एक दिन की एंट्री है। अब इसी तरीके से मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब मैंने ऐड की ट्यूसडे की एंट्री। ओके, ट्यूसडे की एंट्री ऐड की है मैंने यहाँ पे, ओके किया। फिर से आगे सेल्स हमारे प्रोडक्ट की, सबसे पहले हार्ड डिस्क, फिर एलसीडी, वन बाय वन सबकी बाय सेल। ओके, तो हार्ड डिस्क है मेरे पास 2000 की, जो ट्यूसडे में सेल हुई है उसमें 2000 की हार्ड डिस्क है। ओके, एंड उसे सेल किया है मैंने 2200 में। उसके बाद एलसीडी है 20,000 की एंड सेल किया है मैंने उसे 22,000 में। ओके, देन मेरे पास है माउस, माउस है 100 का और सेल किया है 120 में। उसके बाद कीबोर्ड है 400 का, सेल किया है 450 में। देन मेरे पास है सीडी जो कि 15 रुपए की है और सेल की है मैंने उसे, उसके बाद है सीडी जो कि 10 रुपीज की है और सेल किया मैंने 14 रुपीज में। ओके, अब मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये एंट्री आ गई हमारी ट्यूसडे की। इसी तरीके से दोबारा ऐड करके हम थर्ड डे की एंट्री ले लेंगे और एंट्रीज हर डे की ऐड होती जाएगी। अब देखिए विजिबल कैसे करेंगे, जब मैं मंडे पे क्लिक करके शो पे क्लिक करूंगी तो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज ऐड हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स भी विजिबल है, बाय और सेल की डिटेल भी विजिबल है। अब आपको ट्यूसडे का देखना है तो ट्यूसडे पे क्लिक कीजिए एंड शो पे क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप ट्यूसडे की एंट्री भी इस तरीके से, आप यहाँ पे ट्यूसडे की भी एंट्री देख सकते हैं। आप दोबारा मेरे को मंडे पे जाना है तो मैं मंडे की एंट्री देखूंगी और शो पे क्लिक करूंगी। तो क्या है, हर आपको हर डे की एंट्री वन बाय वन चेंज नहीं करनी है, आपको हर डे की एंट्री बार बार नहीं ऐड करनी। आप अपने सिनेरियो मैनेजर में से बाय सेल की एंट्रीज डालिए, एंट्री सेट कीजिए डेली की और हर दिन की जैसे आप देखना चाहते हैं आप शो पे क्लिक कीजिए। अगर आपको पर डे के हिसाब से कोई एंट्री डिलीट भी करनी है, सपोज मुझे मंडे की डिलीट करनी है तो मैं मंडे पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा। ओके, जब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो देखिए मंडे की हाइड हो गई, सिर्फ ट्यूसडे की, और मैं सिर्फ ट्यूसडे की देख सकती हूँ यहाँ से। और इस तरीके से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं डिलीट पे क्लिक करके, और नेक्स्ट डे की ऐड कर सकते हैं दोबारा ऐड पे क्लिक करके। यहाँ पे मंडे का नेम डालना है आपको, यहाँ पे डे नेम डालना है या डेट फिल करनी है और ओके करना है और एंट्रीज को फिल करना है। तो ये काम था हमारा सिनेरियो मैनेजर का। ओके, अब आता है ग्रुप और अनग्रुप। देखिए ग्रुप और अनग्रुप क्या करता है, जब हम किसी सिलेक्टेड एरिया को एक ग्रुप में
ऐड करना चाहते हैं और कभी भी उसे विजिबल कर सकते हैं, कभी भी उसे हाइड और शो करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, मैंने ना यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट किया है, 1 से लेके 4 तक की रोज, सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक का सीरियल नंबर सेलेक्ट किया है और मैंने एक ग्रुप पे क्लिक किया। ओके, ग्रुप क्या करना है, कॉलम या रोज? तो देखिए कॉलम लोगे तो आपको ए से लेके जी तक की कॉलम हाइड हो जाएगी, अगर रो लेते हैं तो 5 से लेके 8 तक की रो हाइड हो जाएगी और मुझे रो हाइड करनी है। तो मैंने रो पे क्लिक किया है और ओके किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक माइनस साइन शो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, 6 से लेके मुझे 7 तक की भी रो हाइड कर लिया, ओके, सीरियल नंबर की। तो मैंने यहाँ पे इसे ग्रुप किया और यहाँ पे रो को ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको माइनस साइन विजिबल है। अब जब मैं इस माइनस पे क्लिक करूंगी तो आप देख पाएंगे 1 से लेके 4 तक की वैल्यू हाइड हो गई। और अगर मैं इस वाले माइनस पे, सेकंड वाले माइनस पे क्लिक करूंगी तो देखिए आगे की एंट्रीज भी हाइड हो गई जो हमने ग्रुप की थी। एक ग्रुप में मर्ज हो जाएंगे दोनों और कभी भी हम उसे हाइड और शो कर सकते हैं। अब मैं जब प्लस पे क्लिक करूंगी तो देखिए वो एंट्री शो हो जाएगी एंड सेकंड प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली भी शो हो जाएगी। इस तरीके से हम ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। अब अनग्रुप कैसे करेंगे, आप वापस सिलेक्ट कीजिए वैल्यूज को, ठीक है, और यहाँ पे अनग्रुप पे जाइए। अब वो पूछेगा आपने आपको अनग्रुप क्या करना है, रो या कॉलम, तो मैंने रो ली थी तो मैं रो ही लूंगी। देखिए अब यहाँ से वो साइन विजिबल था वो हट गया, हाइड हो गया है। इसी तरीके से मैंने 6 और 7 रो ली है और इसे अनग्रुप में जाके रॉस को अनग्रुप कर दिया। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं वापस आ गया। अब इसी तरीके से कॉलम, मैं चाहती हूँ प्रोडक्ट और कैटेगरी हम कभी भी हाइड कर सके, तो आप ग्रुप में जाइए और ग्रुप में जाने के बाद आप कॉलम लीजिए। कॉलम लेने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा। अब देखिए आगे यहाँ पे माइनस साइन, माइनस कीजिए। देखिए प्रोडक्ट और कैटेगरी हाइड हो गई। अब वापस प्लस कीजिए।